अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। नाजरीन, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए K2 चैनल हर पीर वाले दिन प्रोग्राम पेश करते हैं और ये लाइव प्रोग्राम पेश किया जाता है। अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं तो ये आपके लिए प्रोग्राम है, और आपके घर में अगर कोई दिल का मरीज़ है तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि दिल की बीमारियों के बारे में आगाही फैलाई जाए, और जिन लोगों को दिल की बीमारी लाहक है उनको ऐसे ही गाइड किया जाए ताकि वो अपना इलाज मुकम्मल तौर पे और एहसन तरीके से करा सकें। अगर आप दिल के मरीज़ हैं और कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो आप लाइव प्रोग्राम में कॉल करके प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। पर टेलीफोन नंबर बता देता हूँ। हमारा नंबर है 051 945 0030। नंबर रिपीट कर देता हूँ, नंबर है 051 945 0030। जब कॉल करें तो अपना नुस्खा, जो आपको डॉक्टर ने नुस्खा लिखा हुआ है, वो अपने सामने रखिए, और अपने ब्लड टेस्ट, एंजियोग्राफी, एको, जो भी टेस्ट आपने कराए हुए हैं वो अपने सामने उनकी रिपोर्ट्स रखें, ताकि आपका सवाल मुख्तसर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। नाजरीन, आजकल प्रोग्राम में हम ये पिछले हफ्ते भी ये बात डिस्कस हुई, और अभी दोबारा मैं चाहूँगा कि इस बात को दोबारा डिस्कस किया जाए कि आजकल फ्लू बहुत ज़्यादा है, और हमारे बहुत सारे मरीज़ जो दिल के मरीज़ हैं और स्टेबल थे, उनको आजकल फ्लू की शिकायत और बुखार, खांसी, ज़ुकाम ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जो लोग एहतियात नहीं कर रहे उनको एमरजेंसी में आना पड़ रहा है, और उनकी बीमारी बढ़ रही है इस वजह से, क्योंकि फ्लू नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, आज इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी तदाबीर हैं और ऐसा कौन सा फ्लू है जिसके बारे में इस बंदे को सीरियसली आके एमरजेंसी में चेक करा जाना चाहिए। अब मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने गेस्ट को। हमारे गेस्ट पाकिस्तान के नामवर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर रह चुके हैं रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के। आप कमांडेंट रह चुके हैं आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC रावलपिंडी में। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की खिदमत भी सर अंजाम दे चुके हैं। इस वक्त आप इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल की सरबराही करें। ये हॉस्पिटल मेडिके कार्डियक हॉस्पिटल चक शहजाद इस्लामाबाद में वाक़ है, और इसके दिनों शब रोज़ दिल के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। सर, वेलकम टू द शो। सर, आप आजकल देख रहे हैं और बहुत से मरीज़ों का ट्रीट कर रहे हैं जो इमरजेंसी में आ रहे हैं, और जिनको स्पेशली फ्लू और नमूनिया की शिकायत होती है, और वो कार्डिक पेशेंट्स होते हैं और उन्हें ये मसला होता है। तो मैं चाहूँगा कि हम प्रोग्राम के शुरू में थोड़ा सा इसका जिक्र करें, और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आजकल में आप इमरजेंसी में किस किस्म के मरीज़ ज़्यादा देख रहे हैं। जी जी, अभी आई थिंक हमारे CCU इन्हीं मरीजों के साथ फुल था, और उसमें से ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग थे, जिसमें से 60+ लोग उसमें शामिल थे। और उसमें से होता ये है कि जी कि उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम तो पहले से होता है, या जब इन्फेक्शन होती है फिर पता चलता है हार्ट अटैक के साथ आते हैं या हार्ट फेलियर के साथ आते हैं। और वो स्टेबल जा रहे थे अपनी दवाइयों पे, देन उन्हें बीच में फ्लू हुआ और उन्होंने फ्लू को लाइटली लिया और उसका सही इलाज नहीं करवाया। वो बिगड़ता बिगड़ता फिर चेस्ट इन्फेक्शन नमोनिया में कन्वर्ट हो गया, और फिर उन्हें हार्ट फेलियर हुआ। और वो उसमें से 2-3 मरीज तो हमारे वेंटिलेटर पे रहे, और फिर उसमें से एक पेशेंट जो है वो बहुत ही सीरियस था, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थी, वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन बाकी जो है वो तकरीबन सारे ठीक हो गए। 2 हमारे पेशेंट जो वेंटिलेटर से उतर गए और ठीक हो गए। लेकिन ये जैसे आपने कहा कि इन दिनों में जब फ्लू हो, इन्फेक्शन हो, फीवर हो, कफ हो, तो आपको फ़ौरन अपना इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब के पास, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं या अपने GP के पास चले जाएं, ताकि आपको जो फ्लू की दवाइयाँ हैं और इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स जो हैं वो जल्दी शुरू हो जाएं, ताकि ये फ्लू लंबा ना हो और इन्फेक्शन लंबी ना हो। क्योंकि जितनी लंबी होती जाती है उतने दिल के ऊपर बोझ बनता चला जाता है, और फिर उस इन्फेक्शन की वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और मसले हो जाते हैं। और जिस हार्ट अटैक ने नहीं भी होना होता वो हो जाता है, जहाँ हार्ट नहीं फेल होना होता वो हार्ट फेल हो जाता है प्रोलॉन्ग इससे इन्फेक्शन से। और कई मसले जन्म लेते हैं, जिसमें गुर्दे का भी फेल हो जाना होता है, गुर्दे के भी टेस्ट ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, आपकी मैदा और आंतें भी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये जो इससे प्रॉब्लम हो तो वो फ़ौरन ही उसका इलाज करवा लेना चाहिए। और सबसे बेहतर तो ये है कि जब आपकी उम्र 60-65 साल से ऊपर हो तो हर साल अक्टूबर में आपको फ्लू की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, और साथ साथ नमोनिया की जो वैक्सीन है वो भी लगवानी चाहिए। वो किसी हद तक तो बचा लेती है, हर स्ट्रेन से तो नहीं बचाती, कई दफ़ा वैक्सीन लगने के बावजूद भी आपको इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन एहतियातन अगर आप वो लगवा लें तो आपको काफ़ी हद तक उससे फ़ायदा होता है।
सर हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया भर में कोविड के वेरिएंट्स भी हैं और ये वैक्सीनेशन भी क्या ज़रूरी है, जो लोग जिन्होंने नहीं कराई तो क्या वैक्सीनेशन हेल्प करती है? बिल्कुल जी, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। कोविड तो अभी तक चल रहा है और कभी किसी शक्ल में आ जाता है, कभी किसी शक्ल में आता है, और कई दफ़ा हम उसे डायग्नोज ही नहीं कर पाते, कई दफ़ा हमारे टेस्टों में आता ही नहीं है, लेकिन होता है और मरीज़ काफ़ी सीरियस और सिक होता है मरीज़। और जब उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो कुछ अर्से के बाद वो जो ठीक पता चलता है कि ये तो कोविड की कोई वैरायटी थी जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन हुई थी। तो ये चल रहा है हमारे यहाँ। उसमें बहुत ज़रूरी है कि जब घर में हो, अगर एक को फ्लू हो जाए तो बाकी सारे मास्क पहन लें और उस मरीज़ को एक कमरे में रखें ताकि वो सब उससे कैच ना करें फ्लू को। और इस तरीके से इससे बचा जा सकता है, क्योंकि जब फ्लू हो तो उससे परहेज़ और बचना जो है वो ज़्यादा बेहतर है, और ताकि आप वो कैच ही ना कर सकें। सर एक कॉलर हमारे साथ है, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब का मरीज हूँ, पेशेंट का। जी अपना नाम ये बता दिल का। दीजिए, अपना नाम बता अच्छा, दीजिए। आज नाम मेरा है जी निजराब गोल। जी और कहाँ से बोल रहे हैं? ये मैं इस्लामाबाद से ये 17 मील से बोल रहा हूँ। ठीक है जी, सवाल कीजिएगा। सवाल ये है कि आजकल ये प्रोस्टेट 2.6 जो है वो मिल नहीं रही है। ठीक। ठीक है, सही है। आप को स्टेंट वगैरह कोई पड़ा हुआ है जी? नहीं नहीं जी, सिर्फ मैं मरीज हूँ, स्टंट वगैरह नहीं पड़ने। ठीक है। डॉक्टर साहब ने कहा था तो वो दवाई ले रहा हूँ। ठीक है, और ये बता दीजिए कि आजकल मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं आप? ये मैं तो लिपिनेक्स ले रहा हूँ, कोविड और कंकर जी 2.6 जी और लोडोपेन। ठीक है। लोप्रिन? जी लोप्रिन भी ले रहे हैं? नहीं नहीं, लोडोपेन। लोडोपिन ले रहे हैं, अच्छा। जी, एस्पिरिन ले रहे हैं? एस्प्रिन रखी हुई है, लेकिन वो डॉक्टर साहब ने कहा था जब कोई तकलीफ हो तो फिर लेना। अच्छा ठीक है, और खून पतला करने वाली कोई दवाई तो नहीं ले रहे हैं, एस्पिरिन या लोप्लैट वो या? एस्कार्ड 75। सॉरी, एस्कार्ड। एस्कार्ड, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर ये आजकल प्रॉब्लम है, सस्टैक 2.6 मिलीग्राम अवेलेबल कई दफ़ा नहीं होती है और ये इनको भी नहीं मिल रही है, और इस बारे में ये पूछना चाहते थे। जी जी, आई थिंक इसकी तीन जो है देखें, ये जो सब्सिट्यूट्स हैं, एक तो सस्टैक हो गया, अगर ना मिले तो दूसरी जो पाकिस्तानी मेड है जो कि लोकल फार्मा की है दवाई, वो है कार्डनेट, CARDNIT। वो उसकी जगह पे 2.6 मिलीग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दूसरी जो है वो नाइट्रोमिंट है, NITROMINT, वो 2.6। इन तीनों में से जो भी मिल जाए वो इस्तेमाल कर लें, वो एक ही बात है। ठीक है। ये आमतौर पे सर दुकान जो फार्मास्यूटिकल है उनको भी पता होता है, अगर उनसे इसका मुतबादिल मांगा जाए या तो मिल जाता मुतबादल है। उनसे जो भी उनके पास मुतबादल वो ले लें, और होपफुली आई थिंक वो आपका मसला हल कर देगी। सर जैसे कि अभी हम थोड़ी सी फ्लू के बारे में और ये कोविड की बात कर रहे थे, सर ऐसी कौन सी निशानी है जिसमें अगर कोई फ्लू हो जाए और आप हार्ट पेशेंट हैं और आपको किसी मखसूस तरह के सिम्टम आने लगें तो फ़ौरन इमरजेंसी जाके या कार्डियोलॉजिस्ट को अपने चेक करा लेना चाहिए? देखें, अगर आपको फ्लू है और उसके साथ साथ आपकी जो है वो सीने में दर्द होना शुरू हो गया, घबराहट हो गई है, पसीने आने शुरू हो गए हैं, या फिर आपकी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सांस फूलनी शुरू हो गई है, या दिल की धड़कन तेज़ हो गई है, तो आपको एक दफ़ा अपने कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। हो सकता है कि कुछ उस फ्लू की वजह से आपकी जो दिल की बीमारी है वो बिगड़ गई हो, और उसको फिर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसको लंबा ना करें, क्योंकि जब आप इमरजेंसी में आते हैं तो उस वक्त हालत मुख्तलिफ होती है। अगर अच्छी हालत में आए तो उसका इलाज भी मुख्तसर होता है और फिर वो फ़ौरन ठीक भी हो जाता है। सर एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। नाजरीन हमें कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0519450030। अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं और मशवरा लेना चाहते हैं तो अपनी रिपोर्ट सामने रख के हमें कॉल कर सकते हैं। अपना नुस्खा सामने रखिए, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट, एको की रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, जो भी आपने टेस्ट कराए हुए हैं वो भी सामने रखें ताकि मुख्तसर सवाल कर सकें और हम आपका जवाब ऑन एयर आपको दे सकें। आप सर अभी बता रहे थे कि बहुत सारे कुछ इस तरह के
सिम्टम्स हैं जिनको रिकग्नाइज करना ज़रूरी है, और अगर आपको इनमें से कुछ भी हो रहा हो और आप कार्डिक पेशेंट हो तो फ़ौरन अस्पताल में आके उसका इलाज हो जाए तो वक्त पे, तो वो मुकम्मल इलाज हो सकता है। सर, जो जिनका दिल कमज़ोर होता है, जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं, उनको सर्दियों में कुछ मखसूस कोई एहतियात है जिससे ये फ्लू से बच सकते हैं? कई लोग होते हैं जो सख्त सर्दी में सुबह मोटरसाइकिल पे, दिल कमज़ोर होता है और वो ट्रैवल कर रहे होते हैं बगैर किसी प्रोटेक्शन के, और तो क्या इससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है अगर एहतियात करें तो? जी जी बिल्कुल। आई थिंक सर्दी का तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना होता है। जब भी आपको फ्लू होता है या हार्ट फेलियर होता है तो सर्दी का एक स्ट्रेस होता है और इससे हार्ट थक जाता है और आपके हार्ट जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने जो मुनासिब कपड़े हैं सर्दी से बचने के लिए वो पहने, और कोशिश ये करें कि बुज़ुर्ग लोग जो है सुबह सवेरे या शाम को, जिस वक्त सर्दी ज़्यादा होती है, वो मोटरसाइकिल पे या ऐसे एक्सपोज जो है सवारी पे सफ़र ना करें। हमेशा सर को ढांपा हो, मफलर वगैरह हो, और आपने स्वेटर, कोट, चादर वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें, और पाँव में जो जुराबे वगैरह ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो सर्दी ना लगे। कई दफ़ा जो है आप बिल्कुल फिट जा रहे होते हैं लेकिन जब सर्दी लगती है तो आपके सारे के सारे सिस्टम डाउन हो जाते हैं। सो मच हो कि आपकी सख्त सर्दी में आपका इम्यून सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है। तो सर्दी से बचना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश ये करें कि कोई ठंडे पानी से कभी वज़ू ना करें, और नहाएं तो बिल्कुल नहीं, और अगर नहाएं तो दिन के वक्त नहाएं जब धूप निकली और आप नहा के आके धूप में थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और आपको सर्दी ना लगे। कई दफ़ा सर्दी का सिर्फ चंद मिनट के लिए, 4-5 मिनट के लिए एक्सपोजर काफ़ी होता है आपकी हालत बिगाड़ने के लिए। उसमें से फ़ौरन आपको सर्दी लगती है और आपका जो है वो हार्ट, उसमें या तो पेन शुरू हो जाता है, हार्ट फेलियर शुरू होता है, या आपको फ्लू हो जाता है, या जिस्म में दर्द शुरू हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। तो सर्दी का आपने ध्यान करना, और सर्दी के दिनों में कोशिश ये करें कि पानी को भी नीम गर्म करके पिएँ, कहवा चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करें, यखनी जिसमें नमक वगैरह ना हो, जो चिकनाई कम हो वो वाली इस्तेमाल करें, और जो समोसे पकौड़े हैं कोशिश करें, कभी कभार तो ठीक है लेकिन उनको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। डीप फ्राइड किस्म की चीज़ें होती हैं और ये आपको परेशान करती हैं। इसी तरह मछली का जो है ज़्यादातर लोग कोशिश ये करते हैं कि गर्मियों में, सर्दियों में जो मछली है उससे सर्दी दूर होगी, और डीप फ्राइड मछली खाते हैं और वो उनके लिए फिर नुकसानदेह होती है, और उस पर नमक भी ज़्यादा डला होता है, और वो नमक जो है जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट उनके लिए परेशानी का बायस बनती है, और प्लस जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है उनके लिए भी उनका ब्लड प्रेशर एकदम ऊपर शूट कर जाता है। तो इन सारी चीज़ों का आपने सर्दियों में ध्यान रखना है। वो कोशिश ये करेंगे जो आप ड्राई फ्रूट खाएं उस ड्राई फ्रूट को सॉल्टेड ना हो, जिसको नमक ना लगा हो। इसमें ज़्यादातर मूंगफलियाँ होती हैं, ये पिस्ता होता है, उसके साथ सॉल्टेड होता है और नमक लगा हुआ होता है। वो जब आप खाते हैं तो आपका सडनली ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है या हार्ट फेलियर हो जाता है। सर, एक कॉलर हमारे साथ उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बात करें सर। जी जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? ये वाकई से मोहम्मद अकबर बोल रहा हूँ। जी अकबर साहब, सवाल कीजिएगा। ये मुझे कोई अटैक हुआ था तो मैंने एंजियोग्राफी की RIC से। ठीक है। उसमें जो है लिखा, उसने लिखा है कि आपका बहुत क्रिटिकल मसला है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपकी स्टंट डलेंगे। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्टंट डलवा लूँ या मेरा आपकी गुजारा चल जाएगा? अकबर साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 75 है। ठीक है। अकबर साहब, ये बताएं कि आपका दिल अल्ट्रा एको हुआ होगा, कितने % काम कर रहा है उसके ऊपर? वो 35 to 40 है। ठीक है। आपको इस वक्त छाती में दर्द या तकलीफ दोबारा तो नहीं हुई है उसके बाद? बात थोड़ी बहुत दर्द होता रहता, थोड़ा बहुत। ठीक है। आप चलते फिरते हैं, वॉक करते हैं या नहीं? आप नहीं वॉक कर रहे? आप फिरते रहते हैं, थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं। ठीक है। तो जो चलते फिरते हैं उस वक्त आपको छाती में दर्द या तकलीफ तो नहीं आती? नहीं, चलने फिरने से नहीं होती। ठीक है। आपको खाना वैसे खाने के रात को थोड़ी बहुत तकलीफ हो जाती है। ठीक है। खाना खाने के बाद भी बोझ महसूस करते हैं या नहीं? नहीं, कोई महसूस नहीं करती। ठीक है। ये बताएं कि आपको खून के टेस्ट ठीक हैं, आपके सारे गुर्दे के टेस्ट, ब्लड हाँ, टेस्ट? टेस्ट कराए अभी। ठीक है। अब मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? मेडिसिन ये उन्होंने लिखी है, एक है सिस्टर ग्रेसी ठीक है। टेटरेट,
जी एक है रिपेयर, ठीक है, एक और दुआ टेंशन लोसेटन, सही है, एक रो प्लेट है, ठीक है, एक कारवेदा है। ठीक हो गया जनाब, ठीक है। और ये बताएं कि आपको शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है। ठीक, ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं होता? बीपी थोड़ा हाई है, कभी कभी होता है ठीक बीपी। है। दिन में कितनी दफा दर्द होता है? दिल में कितनी दफा दर्द होता है? नहीं, कभी कभार हो जाता है दिन में, लेकिन रात के टाइम थोड़ी बहुत तकलीफ होती है रात को। ठीक है। और सिगरेट नस्वार तो नहीं इस्तेमाल करते? नहीं, सिगरेट नशा नहीं। ठीक है, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं, आप प्रोग्राम सुनते रहिए। सर ये अकबर साहब थे, उन्होंने कॉल की और इनकी एंजियोग्राफी हुई है रिसेंटली, इनको दिल की तकलीफ हुई थी, मेडिसिन ये खा रहे हैं, इनको स्टेंट एडवाइस हुए हैं और ये स्टेंट्स के बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या डलवाए जाएँ या ना डलवाए जाएँ। इनके EF 35 to 40% एको के ऊपर दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं सर। जी जी बिल्कुल। आई थिंक बड़ा अच्छा आई थिंक इन्होंने सवाल किया कि उम्र 75 है, एक अटैक हो चुका है, हार्ट कमज़ोर हो गया, 35% हो गया है, दवाइयाँ ये खा रहे हैं, लेकिन दवाइयों के बावजूद इन्हें तकलीफ़ हो रही है और ज़्यादातर तकलीफ़ इनको रात को सोते वक्त होती है और एग्जर्शन पे भी होती है। तो आई थिंक इसमें जब ये इनकी ये हालत है कि इन्हें सिम्टम्स हैं, दवाइयों के साथ सिम्टम्स उनके ठीक नहीं हुए, तो ज़रूरत है इन्हें स्टेंट डलवाने की। इन्हें स्टेंट ज़रूर डलवा लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर साहब ने कहा कि आराम से डल सकते हैं, 75 साल की उम्र में कई दफ़ा नालियाँ सख्त होती हैं, उसमें कैल्शियम जमा हुई होती है और उसमें कई दफ़ा मसला होता है तार ले जाने का, बैलून ले जाने का, स्टेंट ले जाने का। अगर ऐसा कोई मसला नहीं है तो इन्हें ज़रूर डलवा लेना चाहिए। एक सिर्फ रिस्क है कि इनकी एक तो उम्र ज़्यादा है, दूसरा इनका हार्ट ज़रा वीक है और डॉक्टर साहब जो है वो आई थिंक जो जिन्होंने एडवाइस किया वो काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कि इनकी एंजियोप्लास्टी करने में। तो डॉक्टर साहब ने अगर एडवाइस किया तो इन्हें अपने स्टेंट ज़रूर डलवा लेने चाहिए। ठीक है सर, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है जी? जी ठीक ठाक। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी रवात से बात कर रहा हूँ, सगीर अहमद, इस्लामाबाद। जी सवाल कीजिएगा। डॉक्टर साहब मैंने हार्ट पेशेंट हूँ, मैंने बाईपास किया हुआ है। जी कब हुआ था बाईपास? ये तकरीबन 4 साल हो गए हैं जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 42 साल। सॉरी 42 साल। ठीक है, सवाल कीजिए। मुझे ये रात को भी तकलीफ हो जाती है, कभी को भी चलते चलते तकलीफ हो जाती है। ठीक है, ये कितने अरसे से तकलीफ शुरू हुई है? ये तकरीबन जी 6 माह से। ठीक है, आपने मेडिसिन तो नहीं छोड़ी? नहीं, मेडिसिन मैंने कोई नहीं छोड़ी जी, ले रहा हूँ। ठीक है, आपको शुगर तो नहीं है? जी शुगर भी है। और क्या कंट्रोल में रहती है, ज़्यादा होती है? नहीं, शुगर तकरीबन कंट्रोल होती है, मैं गैड्रल 2 ले रहा हूँ शुगर के लिए। ठीक है, आपकी शुगर खाली पेट सुबह कितनी होती है? 230 235 तक। ये सुबह खाली पेट होती है? जी खाली पेट। ठीक है, आप ये बताइए कि आपको कितना चलने पे छाती में दर्द आ जाता है? जी चलते चलते छाती में दर्द आ जाता है। कितना चलने पर, कुछ कदम उठाने पर या थोड़ा? नहीं, कदम उठाने पे तो नहीं, लेकिन थोड़ा चलने से। ठीक है, क्या फिर क्या करते हैं, रुकते हैं तो ठीक हो जाता है? जी रुकता हूँ तो ठीक हो जाता आपने लास्ट टाइम कार्डियोलॉजिस्ट को कब चेक कराया था? है। मेरा ख्याल है जी साल हो गया तकरीबन। साल हो गया। आप मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं सर शुगर के लिए ले रहा हूँ गैड्रल 2 और जी। लोप्लेट जी और पोइजीडे ले रहा हूँ जी। बस ये 3 दवाइयाँ लेते हैं? बस ये 3 ले रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल की कोई दवाई लेते हैं? कैस्ट्रोल की लेता था, अब जी वो बंद क्यों की है? वैसे ही बंद कर दी सर, वो दसम के ना उसमें। अच्छा ठीक है। और ये बताएं, सिगरेट वगैरह तो नहीं इस्तेमाल करते? नहीं सर, सिगरेट नहीं पीता मैं। ठीक है। एक्सरसाइज वॉक करते हैं आप? लिपिडेट में लेता था जी कैस्ट्रोल के लिए। जी, एक्सरसाइज तो नहीं करते? जी वॉक करता हूँ, वॉक कितनी वॉक करते हैं? तकरीबन 3-4 किलोमीटर तक। ठीक है, आपकी एको जो लास्ट टाइम हुई थी उसमें कितने % दिल काम कर रहा था आपका? एक तो मेरी ऑपरेशन से पहले ही हुई है जी। उसके बाद एको नहीं हुई कभी? नहीं हुई। ठीक है, उस दिल ऑपरेशन से पहले कितना % दिल काम कर रहा था? वो बल बता रहे थे नसों में, इसलिए उन्होंने पास किया था। ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ है, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। एक कॉलर हमारे साथ है, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रही हैं?
सर फातिमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से सर। जी सवाल कीजिएगा। जी सर, मुझे काइंडली अपनी मदर के बारे में पूछना था सवाल। एक्चुअली वो नॉन डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हैं फॉर द लास्ट 10 to 12 years, जी और मेडिकेशन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अभी रिसेंटली की थी बिकॉज उनकी तबीयत जरा थोड़ी सी नासाज थी, ठीक है। तो उनकी शुगर थोड़ी आपने एज क्या अनकंट्रोल्ड रह बताई रही है? थी उनकी उनकी एक्चुअली। एज क्या बताई है? जी उनकी एज इज 63 years old। 63 ईयर ओल्ड। जी जी सवाल कीजिएगा। जी मुझे प्लीज काइंडली ये पूछना था कि अब तो माशाल्लाह उनकी मेडिकेशन चेंज होने के बाद उनकी तबीयत काफी बेहतर है, ठीक बीपी है। भी कंट्रोल्ड है, डायबिटीज भी काफी हद तक कंट्रोल है, लेकिन कभी कभार ना उनको ओवरनाइट ऐसे होता है कि जैसे palpitations हो जाएंगी, ठंडे पसीने आ जाएंगे, दिल घबराएगा बहुत ज्यादा, हार्ट सिंकिंग होगी और एक वाइब्रेशन सी ट्रेमर वाली फीलिंग उनको होती है। ठीक अब है। मुझे ये नहीं पता कि बिकॉज ऑफ लो ग्लूकोज और लो शुगर या फिर किसी मेडिकेशन को चेंज करने की वजह से है। मैं आपको मेडिकेशन बता सकती हूँ कि मेडिकेशन वो कौन सी ले रही जी बता दीजिए मेडिसिन क्या ले रही हैं? है। सर वो टैबलेट जिगामेट ले रही हैं जी दिन में, टैबलेट टेगेपमेट ले रही हैं रात में, ठीक है। और बीपी के लिए वो एक्सफोर्ज लेती हैं सर दिन में ठीक। सुबह शाम, और साथ टेनॉर्मिन लेती हैं बिकॉज पैल्पिटेशंस ऑफ एंड ऑन रहती हैं, तो एक गोली सुबह शाम 25 मिलीग्राम। ठीक है। एक्सफोर्ज की क्या डोज ले रही हैं? एक्सफोर्ज की एक्सफोर्ज ले रही हैं 5/160 12.5। ठीक है। और टेगेपमेट कौन सी ले रही हैं? टेगेपमेट 100/1000। 100/1000। और पहली दवाई कौन सी बताई थी आपने? जिगामेट 5/1000 ले रही है डे टाइम में। वो डे टाइम में ले रही हैं, ठीक है। जी सर, उसके अलावा जो है लो प्लैक प्लस पे भी है 75 ग्राम, ठीक है। और इंसुलिन मिक्सटार्ट पे भी है 8 यूनिट ब्रेकफास्ट से पहले और 8 यूनिट रात को सोने से पहले। ठीक हो गया, सही है। इनके ब्लड टेस्ट लास्ट टाइम कब हुए थे जी? सर अभी रिसेंटली मैंने सारी उनकी बेसलाइन और इन्वेस्टिगेशन इनका करवाई है, HbA1c कितना आया था? इसके 2-3 दिन पहले की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन। जी थोड़ा सा क्रिएटिनिन इज अराउंड 1.2। सॉरी HbA1c कितना था? HbA1c सर जब इनिशियली करवाया था 2 महीने पहले दैट वाज 9.2, वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज थी। ठीक है। 8.1 अभी रिसेंटली करवा। अब 8.1 है, ठीक है। बाकी जी सर। क्रेटिनिन और ब्लड टेस्ट सारे ठीक है? जी ब्लड टेस्ट ठीक था सर, उनका जो क्रेटिनिन था दैट इज 1.2 सर। कितना था सॉरी? 1.2 1.2 क्रेटिनिन है, ठीक है। जी सर। उसके अलावा उनके LFTs और सारे जो उनके ठीक है। यूरिया, थोड़ा सा यूरिक एसिड उनका रेट था 7.7 के अराउंड। ठीक है, सही है। बाकी अदरवाइज शी इज बीन फाइन। सिर्फ उनको ये कंप्लेन है कि बीच में वो जो है ना एकदम से उठ जाएंगी घबराहट से, पैल्पिटेशन से, और क्लाविकल वाली जगह बहुत कहती मस्कुलर पेन है या जो भी है, कहती मुझे वाइब्रेशंस भी फील होती है पूरी बॉडी में और दिल बहुत घबराता है। ये पैल्पिटेशन कितनी देर रहती है जब शुरू हो जाती है? तो सर इट डिपेंड्स कि थोड़ी देर के लिए ना इसकी पूरी मयाद एक होती है, लेकिन उस टाइम पे ना आई हैव बीन टोल्ड बाय द कार्डियोलॉजिस्ट प्लस द एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कि आप प्लीज शुगर चेक कीजिए। तो उस टाइम पे यूजुअली शुगर कभी इनकी आ जाएगी 110, 115, 140 तक भी आती है, और कभी कभार एक दफा इनकी शुगर 58 भी आई थी विद ऑल दीज मेडिकेशन। पसीने भी आते हैं जब इस तरह की कैफियत होती है? जब ये जी सर, पसीने स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं? सर जी सर, कोल्ड स्वेटिंग इनको होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है। ये बताइए कि खाना खाने के बाद इनको कहीं तबीयत में ऐसे कभी बोझ और इस तरह तो नहीं महसूस होता? नहीं सर, खाना खाने के बाद तो शी फील्स मच हैप्पियर बिकॉज वो वैसे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल पे हैं, जब से वो थोड़ी सी परेशान है अबाउट हर हेल्थ, तो शी इज लाइक टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर ऑफ हरसेल्फ, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली खा रही हैं। यानी कि नाश्ता सुबह पॉरेज लेंगी, फिर उसके बाद एक ब्रांड का स्लाइस ले लेंगी, एक बॉइल्ड एग ले लेंगी, उसके बाद शाम तक कुछ नहीं खाएंगी। जबकि मैं कहती हूँ उनको कि डायबिटिक पेशेंट्स को 2-2 घंटे बाद फ्रीक्वेंट मील लेने चाहिए कि शुगर ड्रॉप ना करे, क्योंकि स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी शुगर बढ़ जाती है। रात को नींद कैसी आती है? नींद में पसीने तो नहीं आते हैं? नींद में ये है कि शी टेक्स एंग्जियोलिटिक्स, एक एल्प लेके और एक लेक्सोटिनल लेके सोती हैं, उसके बगैर नहीं वो सो पाती हैं। और ये है कि उसके बाद अगर सो जाए, इफ उनको ये एपिसोड ना हो तो शी इज फाइन टिल द मॉर्निंग। लेकिन कभी कभार ऐसे भी होता है कि बीच में भी ना शी वेक्स अप विद पैल्पिटेशंस एंड विद घबराहट की, जैसे शायद शुगर लो हुई है और वो एक वाइब्रेशन की फीलिंग है पूरी बॉडी में, और कोल्ड स्वेट्स होते हैं। ठीक है। एज आपने 63 बताई उनकी? जी सर, 63 है। ठीक है। और इसके अलावा सर के एंटी डिप्रेसेंट्स पे भी है, मिटाज़ोपीन आधी गोली खाती हैं और लिमिटल खाती हैं 100 मिलीग्राम सुबह शाम। ठीक। वॉक और एक्सरसाइज तो नहीं करती हैं? सर पहले बहुत ज्यादा लिमिटेड मोबिलिटी थी, अब शी हैज स्टार्टेड वॉकिंग और शी स्टार्टेड एंड शी शेड अ लॉट ऑफ वेट। उनका वजन भी पिछले 2 मंथ्स में काफी गिर गया था। शावर लेते हुए उनको कहीं कंजेशन
और यही नहीं सर, पैल्पिटेशन। अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक्सर्शनल डिस्निया नहीं होता और बिल्कुल भी फटीग नहीं होती, कोई इस तरह का चेस्ट पेन ऐसे। मैंने जब उनका अभी एको कराया था, ईसीजी करवाई थी और सारे के सारे बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस कराए थे, ड्रॉप्स भी करवाए थे, एवरीथिंग वाज नॉर्मल सर। कोई स्ट्रेस टेस्ट तो नहीं हुआ था, थेलियम या तो स्ट्रेस ईटीटी? उनको बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो नहीं जा सकता। मैं पूछ रहा हूँ स्ट्रेस टेस्ट तो नहीं हुआ था कोई एको या ईटीटी की शक्ल में या कोई सर टेस्ट? एको इनका हुआ है, एको इज एब्सोल्युटली नॉर्मल सर। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट या थेलियम स्कैन ईसीजी नहीं वो हुआ? कभी भी नहीं करवा पाएंगे बिकॉज उनसे बेयरली 2000 या 3000 स्टेप्स भी जो है ना वो 5-5 मिनट के वक्फे के साथ लेंगे, बिकॉज शी इज माशाल्लाह 5'11" और वेट भी उनका अराउंड 100 के अराउंड होगा। ठीक है, उनका काफी बड़ा डील डोल है, तो उस लिहाज से वो जितना भी अभी वॉक कर पा रही है तो वी आर हैप्पी कि शी इज वॉकिंग एटलीस्ट। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर 63 इयर्स इन्होंने उम्र बताई और शुगर की पेशेंट हैं। इनकी वालदा 10-12 सालों से उनको शुगर है, मेडिसिन ब्लड प्रेशर और शुगर की ले रही हैं, लेकिन इनको पैल्पिटेशंस और साथ कुछ पसीने आना और इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, और इस बारे में पूछना चाहते हैं। जी जी, आई थिंक लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है और इनका जो सारे के सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं इनके। नॉर्मली वो कहते हैं कि जब स्वेटिंग होती है तो ब्लड शुगर चेक किया तो 140 के करीब जो है नॉर्मली इसके इर्द गिर्द होती है। इनके जो सिम्टम्स हैं ये वाले घबराहट वाले, बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको शुगर होती है उनको कई दफ़ा सिम्टम्स नहीं होते, या सिम्टम्स होते हैं तो बड़े सटल से सिम्टम्स होते हैं, जैसे इनको हैं कि घबराहट हुई, सीने में दर्द ना हुआ। और ये इन्होंने बताया कि कई दफ़ा रात को नींद में भी होता है और ये प्रॉब्लम हो जाता है और खाना खाने के बाद भी डिस्कम्फर्ट होती है। तो ये लगता है कि उस तरह की चीज़ है। मेरा एक सजेशन ये होगी कि इनको अपनी सीटी एंजियो ज़रूर करवा लेनी चाहिए, और अगर सीटी एंजियो में कोई इशू हो तो फिर प्रॉपर एक एंजियो हो जानी चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम मुझे लग रहे हैं कि हो सकता है कि ये कार्डिक सिम्टम्स हो, दिल वाले सिम्टम्स हों, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इसके लिए डॉक्टर साहब से बात करके अंजाइना की या इस्कीमिया की जो है वो ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी चाहिए। इन्हें नाइट्रेट्स पे होना चाहिए, साथ ही साथ इन्हें बीटा ब्लॉकर्स पे होना चाहिए, और ब्लड थिनर ड्यूअल जो ब्लड थिनर्स है, ड्यूअल एंटीप्लेटलेट है, उस पे होना चाहिए, और साथ ही साथ इनको कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन है वो ज़रूर लेनी चाहिए। इसको ये यही लें कि ये हार्ट का इशू है, जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि हार्ट का इशू नहीं है। सर ब्रेक पर जाने से पहले एक हमारे साथ कॉलर वाद से थे सकीर अहमद साहब, जिनका बाईपास हुआ था। 42 साल उनकी उम्र थी, 4 साल पहले बाईपास हुआ और अभी 6 महीने से उनको दोबारा चेस्ट पेन शुरू हो गई है। वो शुगर के मरीज़ हैं, गैट्रेल, लोपलेट और कोइजीडे वो खा रहे थे। फास्टिंग शुगर उनकी 230 तक थी और साल पहले उन्होंने चेक कराया था। इस बारे में वो मशवरा करना चाहते हैं। उसमें मैंने आई थिंक इन साहब की हमें लापरवाही ज़्यादा नज़र आ रही है कि 4 साल हो गए, एक दफ़ा एक को भी नहीं हुआ, ब्लड टेस्ट भी नहीं हुए, कार्डियोलॉजिस्ट को भी हुआ, साल हुए नहीं दिखाया, और शुगर जो है 230 फास्टिंग है। देखिए, जब हाइपरग्लाइसीमिया या शुगर आपकी ज़्यादा होती है तो खून जो है वो पहले से ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, उसमें टेंडेंसी आ जाती है क्लॉट बनने की, और कहीं से भी अगर आर्टरीज में से गुजरता है जहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लॉकेज है या स्टेंट है तो उसमें से आपको अंजाइना देता है या दिल की तकलीफ उससे होती है। तो मुझे जो इनकी शुगर कंट्रोल को देख के तो ऐसे लगता है कि जी कि हो सकता है कि इनकी बीमारी बढ़ गई हो, या तो उन बाईपासेस में से कोई बंद ना हो गया हो, या दूसरी जगह पे नई बीमारी ना आ गई हो। तो इनको फ़ौरन अपने कार्डियोलॉजिस्ट को चेक करवाने की ज़रूरत है, शुगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इनकी सुबह की शुगर जो है ये मरहला अवेयर ही नहीं है कि इनकी फास्टिंग कितनी शुगर होनी चाहिए और रैंडम कितनी शुगर होनी। इन्हें पता होना चाहिए कि इनकी सुबह की शुगर बगैर खाए पिए 120 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और शाम वाली शुगर खाने से 160 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और ये शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो बीमारी भी कंट्रोल नहीं होगी। तो बाईपास हो या स्टेंट हो, ये टेम्प्रेरी अरेंजमेंट होता है और बीमारी चलती रहती है। और अगर आपने ये चीज़ें कंट्रोल ना की तो बाईपास भी बंद होते हैं, नई जगह पर नई बीमारी भी होती है, और आपको इस तरीके से इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है। अभी इन्हें ये जो दर्द होता है ये एंजाइना है, इनका दिल का दर्द है। अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपनी दवाइयाँ पहले एडजस्ट करवाएं, सारी दवाइयाँ और सारे ब्लड टेस्ट हों, एको हो, इनका स्ट्रेस टेस्ट ईटीटी हो जाना चाहिए, सीटी एंजियो हो जाना चाहिए, जिससे पता चले कि बाईपास बंद तो नहीं है, अगर है तो फिर एंजियोग्राफी, और अगर किसी स्टेंट वगैरह की ज़रूरत है तो वो डल जाना चाहिए। लेकिन इनको एक प्रॉपर वैल्यूएशन की ज़रूरत है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी इन्हें जाने की ज़रूरत है, और शुगर अगर जो स्पेशलिस्ट है किसी को दिखा रहे हैं तो वो भी कंट्रोल। इनको जो अभी गैट्रेल बता रहे हैं कि 2 मिलीग्राम ले रहा हूँ, तो ये इनके लिए काफ़ी नहीं है। हमें इनके वज़न का नहीं पता, इनका वज़न कितना है। अगर साथ हो तो गैट्रेल के साथ मेटफॉर्मिन होनी चाहिए, लेकिन एक दफ़ा प्रॉपरली अपने शुगर वाले डॉक्टर को एक दफ़ा दिखा लें और अपनी शुगर को कंट्रोल करें और दिल के सारे टेस्ट करवा लें।
सर एक कॉलर और प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब जीनत बात करनी है और डेरा इस्माइल खान से। जी सवाल कीजिएगा। डॉक्टर साहब मेरे फादर हैं तो वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, 79 ईयर्स एज है उनकी। ठीक है। तो उनका 2 दिन पहले, मैंने बहुत पहले भी आपको कॉल की थी, दवाइयाँ वगैरह बताई थी, तो उनको ना वो यूरिन के साथ ब्लड की प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर जनरल साहब ने बताया था कि वो लोप्रीन आपके उस पे है कि 1-2 दिन खाएं और 1 दिन ना खाएं, ऐसा कुछ है। ठीक। तो वो भी परहेज कर रहे थे, लेकिन इस वक्त ब्लीडिंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी तो अबू सीएमएच चले गए थे। जब सीएमएच चले गए तो उनका स्टूल भी ब्लॉक हो गया था कॉन्स्टिपेशन की वजह से और यूरिन भी नहीं आ रहा था। तो डॉक्टरों ने रात को 3 बजे इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन करने का फैसला किया। तो उस वक्त तो समझ नहीं आ रही थी, तो डॉक्टरों ने कहा कि हम लोग यूरोलॉजिस्ट नहीं, आपको पिंडी जाना है। उन्होंने पेशावर से बात की, पिंडी से बात की, तो उन्होंने कहा इनको पिंडी लाना मुमकिन नहीं है, वहीं पे ऑपरेशन करे सर्जन, जो यूरोलॉजिस्ट भी नहीं थे। तो उन्होंने एक वो ब्लैडर का स्टिंग ऑपरेशन यूरेथ्रा का किया था, 1 घंटा 30 मिनट का ऑपरेशन था। तो उसके बाद उनको सुबह तक नॉर्मल थे, लेकिन अभी यूरिन के साथ कभी कभी पिंकिश यूरिन आ जाता है या हल्का फुल्का ब्लड आ जाता है। तो ये पूछना था कि ये कॉन्स्टिपेशन हल्की फुल्की और ये यूरिन के साथ ब्लड कब तक जारी रहेगा? वो अपनी दिल की दवाइयां भी खा रहे हैं सुबह शाम की, और वो डॉक्टर ने कहा था कि दिल की दवाइयां सुबह सवेरे, तो उन्होंने मना कर दी। उन्होंने कहा जब तक हम ओके ना करें, बेशक आप 10-11 बजे गोलियां खाएं अपनी, उस वक्त फिर हम आपको ओके कर देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने खाई अपनी मेडिसिन और हर चीज। लेकिन बस अभी यही पूछना था कि ये कॉन्स्टिपेशन ये ऑपरेशन इनका कौन सा हुआ था, ये नाम बता सकती हैं ऑपरेशन का? सर ये यूरिथ्रा का हुआ था, कोई ब्लैडर के ऊपर उन्होंने कोई कट लगाया था, जबकि जनक यानी कहते कि इस उसमें तो ऑपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये नहीं, ये कोई प्रोस्टेट का प्रोसीजर था या स्ट्रक्चर रिमूव किया था या सुप्रा प्यूबिक कैथेटर डाला था? कोई कौन किस किस्म का ऑपरेशन कोई बता सकते हैं? कोई सर मैं तो साथ नहीं थी, भाई था साथ, तो वो तो अभी सीएमएच में ही है। तो यूरिथ्रा का वो कह रहे हैं कि हुआ था। ऑपरेशन कब हुआ था जी? ये 1 दिन पहले हुआ था। अभी आज से कल हुआ है यानी? जी कल परसों हुआ है। कल परसों ऑपरेशन रात को हुआ है। ठीक है। अब वो क्या कहते हैं सर्जन, अब क्या बोलते हैं? सर अभी तो उनका ब्लड लॉस बहुत हुआ था, वो कह रहे थे बहुत ज्यादा हुआ था। ठीक है। अब पता नहीं उस ब्लड लॉस को क्या कहते हैं, 4 यूनिट्स आप लोग कहते हैं क्या? जी। बहुत ज्यादा हुआ था। तो आज उनको तो 2-3 दफा ब्लड लगाया है। तो उन्होंने कहा कि इतना ब्लड लगाएंगे, ज्यादा ब्लड देने से भी आपको वो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। अब इनका जी, अब इनका आउटपुट यूरिन अब सही आ रहा है, इसके बाद नॉर्मल आ रहा है? सर वो बैग्स वगैरह लगाए हुए हैं तो वो हल्का फुल्का रेड आ जाता है। ठीक तो है। अब बैग के थ्रू आ रहा है? जी बैग के थ्रू आ रहा है, वरना वो बैग रिमूव अब तो उसके बगैर ही होते हैं, वो सीएमएच वाले लगा देते। जब ये ऑपरेशन हुआ है तो उनको कहे कि ज्यादा मूव नहीं करना आपने, एक्सरसाइज भी वो लोग कराते हैं और सारी चीजें भी वो। ठीक है। और इनका ऑपरेशन से पहले ये जो एको ठीक था, बिल्कुल दिल का अल्ट्रासाउंड ठीक था? डॉक्टर साहब वो इस साल के शुरू के में कराया था, उस वक्त तो सही था, बिल्कुल 80% आ रहा था और काफी परहेज और हर चीज वो भी सब नॉर्मल थी। और इनका ब्लड प्रेशर और शुगर भी ठीक रहता है? जी ब्लड प्रेशर भी सही होता है, उनका शुगर लेवल भी सही होता है। ठीक है। शुगर नहीं है। अभी आप सिर्फ ये जो ऑपरेशन हुआ इसी सिलसिले में सवाल करना चाहती थी या कोई और? डॉक्टर साहब यही पूछ रहे थे ना, क्योंकि हम लोग तो घर में अकेले, अबू सीएमएच में भाई के साथ, कि ये जो इसके बाद कॉन्स्टिपेशन और ये ब्लड हल्का फुल्का आता है, क्योंकि डॉक्टर ने रेफर किया है पिंडी में AFIU। ठीक है। कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पे आप टाइम पे चले जाएं, तो उन्होंने कहा 1-2 दिन आप आराम करें, उसके बाद चले जाएं तो वो बेहतर होगा। यूरोलॉजिस्ट के पास हमने तो फीस सबीलिल्लाह ऑपरेशन किया कि ताकि जान को आपके खतरा ना हो। 79 ईयर्स एज है उनकी। ठीक है। ऑपरेशन की वजह क्या बताइए कि ये क्या, किस चीज का ऑपरेशन क्यों किया? सर वही बता देना कि यूरिन के साथ ब्लड आ रहा था ना, और वो यूरिन भी ब्लॉक हो गया था, स्टूल भी कॉन्स्टिपेटेड थे काफी सारे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। नाजरीन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ है, हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के। नाजरीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। ब्रेक पर जाने से पहले सर हमें कॉल आई थी जीनत की, इन्होंने DI खान से कॉल की। इनके वालिद साहब का कोई ऑपरेशन हुआ है कुछ 1-2 दिन पहले, और 79 ईयर्स उनकी उम्र है, और वो कुछ उस बारे में आपसे मशवरा लेना चाहते हैं। जी आई थिंक उसमें एक पहले वो दवाइयाँ ले रहे थे, लोप्रिन ले रहे थे, उन्हें यूरिन में ब्लड आता था, और इस एज में आके कोई ना कोई पैथोलॉजी कहीं ना कहीं होती है, कहीं यूरिथ्रा में होती है, कहीं यूरिनरी ब्लैडर में होती है, कई दफ़ा प्रोस्टेट में होती है, और कई दफ़ा किडनीज में होती है कि अगर आप स्टोन हो तो उससे ब्लड वगैरह आ जाता है।
तो आप उसको जो ब्लड थिनर चंद दिनों के लिए बंद करते हैं, देखते हैं रुकता कि नहीं रुकता, और फिर फाइनली एक दफ़ा यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेनी होती है। वो सिस्टोस्कोपी बाकी चीज़ें देख के करके देखता है कि ये कोई ऐसी सीरियस चीज़ नहीं जिस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। और इस उम्र में वैसे भी कई दफ़ा जब आप ब्लड थिनर ले रहे हो तो वैसे भी आंतों में से भी और पेशाब में भी कभी कभी खून आता है जो नॉर्मल होता है। तो अभी तो इनका ऑपरेशन हुआ है और उसमें से जो है चंद दिन ये खून आता रहेगा और वो फ्लश करते रहेंगे। और इसके जब हो जाए तो आई थिंक, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये इनकी एंजियोप्लास्टी पहले हुई थी कि नहीं हुई थी। अगर तो एंजियोप्लास्टी हुई और स्टेंट डला हुआ तो फिर दूसरे तीसरे दिन आपने एस्प्रिन दोबारा शुरू करनी होती है। लेकिन अगर आपको स्टेंट नहीं डला हुआ और आप दवाइयों के साथ वैसे एस्प्रिन ले रहे हैं तो मे भी कि 3-4-5 दिन इंतज़ार कर लें जब तक उसमें से बैग में ब्लड आना बंद हो जाए, फिर उसके बाद आप एस्प्रिन वगैरह ले सकते हैं। अगर एस्प्रिन की नहीं ज़रूरत तो आप एक हफ़्ता और भी इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मरीज़ की जो है वो डिजीज़ क्या है। स्टेंट डला फिर तो हर सूरत में ले लेनी, बाईपास हुआ तो एस्प्रिन लेनी है, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब ये ब्लड क्लियर फिर ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन स्टेज पे आगे अस्पताल में आप लेटे हुए हैं, खा पी कुछ नहीं रहे, ऑपरेशन हुआ तो कॉन्स्टिपेशन तो हो ही जाते हैं। तो हॉस्पिटल में जब होते हैं तो यहाँ तो वहाँ पे क्लीन नेमा वगैरह या ऐसी चीज़ें करके तो वैक्यूएट कर ले, तो इन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये मामूली सा एक ऑपरेशन था, वो ठीक हो गया। और ये छोटे मोटे जो बीच में से पिंकिश कलर का जो बता रही हैं वो नॉर्मल होता है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल, अगर तो वो समझते हैं कि जी AFU में जाके यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेने की ज़रूरत है तो या वहाँ से ले लें या पेशावर में जो यूरोलॉजिस्ट CMH में है उसकी ओपिनियन लेकर, वो नज़दीक है वहाँ पे। तो इसलिए इसको कोई इतना बड़ा मसला ना बनाए, लेकिन एक यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन चाहिए होगी कि फ्यूचर में उन्होंने क्या करना है। ठीक है सर, एक कॉलर को सर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं एहसान मलिक बोल रहा हूँ जी, मनसेरा से। जी सवाल कीजिएगा। सर जी मैं पिछले साल सितंबर में मेरी एंजियोप्लास्टी हुई थी। ठीक है। तो सर जी मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ जी, एस्कार्ड, नोरप्लेट, क्रिएटो SR, कॉर्बेस। सर जी मुझे लेफ्ट साइड पे दर्द बहुत होता है जी, लेफ्ट बाजू में जी। ठीक है। आपने बताया आपको स्टेंट डले हुए 1.25 साल हो गया। जी सर, जी सर। ठीक है। आपने एस्कार्ड, लोप्लेट, क्रिएटो SR और कौन सी दवाई बताई है? सर मैं ले रहा हूँ जी कार्डिनेट 2.6 जी, क्रिएटो 35 mg सर। ठीक है। और सर जी मैं रात को ले रहा हूँ जी कैस्टोर 10 mg। ठीक है। और ब्लड प्रेशर के लिए ले रहा हूँ जी ट्राई टेस्ट, ठीक है। 5 mg। ठीक है। और साथ में सर मैं डायबिटिक भी हूँ सर। जी, डायबिटिक भी हूँ सर। डायबिटिक के लिए मैं सर ट्रिवियामेट XR खा रहा हूँ जी, ठीक है। 50 mg, 500 mg। सर मेरा सवाल ये है सर जी, मुझे चेस्ट में लेफ्ट साइड सर बहुत ज्यादा पेन होता है और आज दूसरा हफ्ता है सर मेरे ये लेफ्ट बाजू में बहुत ज्यादा दर्द होता है सर, जो उंगलियों तक जाता है। ये कब से हो रहा है दर्द? सर ये तकरीबन हो गए सर, इसके 2 हफ्ते हो गए सर। और मैं जब भी अस्पताल में जाता हूँ सर जी वो मेरी ECG करते हैं, वो मुझे कहते हैं कि जी आपकी ECG नॉर्मल है जैसी पहले थी, वही है ECG, वही है आपकी ECG में कोई फर्क नहीं है बिल्कुल। बस वो एक साथ एक दवाई दे देते हैं दर्द की सर, मैं लेके आ जाता हूँ। ये बताइए कि आपने मेडिसिन छोड़ी तो नहीं है बीच में कभी? नहीं सर, एक दिन के लिए भी नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं। आपकी उम्र कितनी है? सर 48 ईयर सर। आपकी शुगर कंट्रोल रहती है? सर नॉर्मली सर मैं आपको बताऊं, नॉर्मली मेरी शुगर जो है जी रैंडम में जो है वो 180 और 200 के दरमियान आती है, और फास्टिंग में करवाता ही नहीं हूँ जी। ठीक, सही है। सो अभी आपने लास्ट टाइम कार्डियोलॉजिस्ट को कब चेक कराया था? सर जी मैंने थर्सडे को जी। वॉक करते हैं? सर वॉक नहीं कर सकता हूँ सर, मैं सर घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है सर, वॉक नहीं हो सकती मुझसे। अब जी ठीक है, 48 ईयर्स। तो ठीक है, ये बताइए कि ये दवाइयाँ खाने से कोई आराम आता है या नहीं? सर जी बिल्कुल आता है, दवाइयाँ खाने से बिल्कुल आराम आता है सर जी, लेकिन ये जो दूसरा हफ्ता चल रहा है सर सिर्फ बाजू में है सर, ठीक, लेफ्ट में। पहले भी जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था तो मेरे लेफ्ट बाजू में ही दर्द आ रहा था सर। ठीक है। तो फिर हार्ट अटैक हुआ था सर। ठीक है, प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर ये मानसेरा से अता मलिक ने कॉल की, इन्होंने 48 ईयर्स इनकी उम्र है, 1.25 साल पहले स्टेंट डला था, शुगर के मरीज़ हैं, दवाई खाते हैं, लेकिन 2 हफ्ते से इनको चेस्ट पेन और ये इमरजेंसी भी 1-2 दफ़ा जा चुके हैं, जो ECG ठीक उस वक्त आई है, तो इनको आगे क्या करना चाहिए?
उनका ये नहीं हमने पूछा कि जो स्टेंट डाला था वो तो ठीक है, एक नाली में डाला, बाकी नालियों की क्या हालत थी, क्या उसमें भी कोई ब्लॉकेज आई थी कि नहीं आई थी, हो सकता है कि उनमें से कोई इन्हें दर्द दे रही हो। लेकिन 48 की एज में इनके घुटनों में क्यों दर्द है? देखें ये बहुत यंग एज है जहाँ पे घुटनों में दर्द हो, अनलेस कि आपके घुटनों को पे चोट लगी हो, आर्थराइटिस हो या कोई ऑपरेशन हुआ हो या आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो, गाउट वगैरह हो, तो फिर जाके ये मसला हो सकता है। ये 48 की एज पे अगर ये घुटनों की कंप्लेंट कर रहे हैं कि चलते नहीं हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है कि आप ना चलें। देखिए घुटनों का दर्द हो भी तो दर्द की गोली लें और आप वॉक करने शुरू कर दें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये लगता है कि इनका जो मेनली जो पेन है वो एटिपिकल है, उसका मस्कुलर पेन है जो बाजू में भी होता है और चेस्ट में भी होता है। और अगर ये चलें आधा किलोमीटर या उसमें चलें और सीने पे दबाव या घुटन महसूस हो, तो हो सकता है कि ये दिल की तकलीफ हो। फिर वो डॉक्टर साहब जिन्होंने स्टेंट डाला है उनको इन्हें दिखाना चाहिए कि वो देखेंगे क्या उनका स्टेंट कैसे। नॉर्मली हमारे पास जब मरीज आते हैं तो स्टेंट डाला होता है तो हम उसकी सीडी देखते हैं और सीडी में देखते हैं क्या स्टेंट सही डाला था कि नहीं डाला था, कहीं स्टेंट से पहले या स्टेंट के बाद कोई बीमारी तो नहीं थी जो प्रॉब्लम दे रही है, या उस वक्त स्टेंट जो है अंडर डिप्लाइड तो नहीं था, पूरी तरह खुला था कि नहीं खुला था। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और किसी और नाली में कोई मसला नहीं है तो फिर उसी हिसाब से हम नुस्खा भी लिख के देते हैं और मरीज को उसी हिसाब से गाइड करते हैं। हो सकता है इनका कुछ भी ना हो, स्टेंट इनका सही काम कर रहा हो और कोई बीमारी भी ना हो, और ये जो है वो इनको अभी तक जो मस्कुलर पेन होता है उस मस्कुलर पेन की वजह से अस्पताल जाते हैं और ईटीटी पे कुछ नहीं आता। तो मेरा इन्हें ये मशवरा होगा नेक्स्ट टाइम जब जाएँ तो उन्हें कि डॉक्टर साहब मेरा कोई एक्सरसाइज टेस्ट कर ले, ईटीटी कर ले, एको कर ले, ब्लड टेस्ट कर ले और वो देखें कि उसमें से कोई चीज़ आती है। अगर ईटीटी भी इनकी टेस्ट जिसे हम कहते हैं एक्सरसाइज वाला टेस्ट कहते हैं वो भी ठीक नॉर्मल आ जाता है तो फिर इन्हें फिक्र करने वाली कोई बात नहीं। इन्हें सबसे पहले तो इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि एक विज़िट इनका उस कार्डियोलॉजिस्ट के पास होना चाहिए जिन्होंने इन्हें स्टेंट डाला था। उनको बेहतर पता होगा कि इनकी नालियों की क्या हालत है, स्टेंट की क्या हालत है और दवाई कौन सी इन्हें देनी है। सर एक और कॉलर हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं सालिया बोल रही हूँ, डॉक्टर साहब की पेशेंट हूँ। जी ठीक है, कहाँ से बोल रहे हैं? रावलपिंडी से ही बोल रही हूँ। जी ठीक है, सवाल कीजिएगा। सवाल ये है डॉक्टर साहब से मेरा तो मैंने टेस्ट अपने डॉक्टर साहब ने मुझे जफर जमाल के पास भेजा था। मेरे डायबिटीज वगैरह तो और किडनी वगैरह जो थोड़ी बहुत खराब थी वो मतलब नॉर्मल ठीक है। उस पर शुगर आई है मेरी 3 स्टार है उस पर शुगर। तो कितनी आई है शुगर? 3 स्टार जी। 3+ जी शुगर 3+ आई है जी, 3+ आई है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर चेंज की थी, उसका नाम वो इंसुलिन है ना, तो वो। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा मसला मैंने आपसे ये पूछना था, अब मेरा एक कुछ अजीब सा मसला हो गया है। मुझे जब खाना खाती हूँ तो शाम को खाती हूँ, मैं 5 बजे खा लेती हूँ खाना, उसके बाद मैं कुछ खाती। अगर वो मैं खाना लेट थोड़ा सा भी तो इतनी शदीद मेरे सीने में दर्द होती है जैसे सीना फट के बाहर आ जाएगा। ठीक। और वो बैक पे भी पेन होती है और राइट हैंड पे भी होती है। लेकिन मुझे जफर जमाल डॉक्टर साहब ने बताया था सौंफ ज्वाइन की फक्की बना के वो लिया करें, आपको गैस प्रॉब्लम है। वैसे उन्होंने मैं गैलाटन DC दी थी पहले, तो उससे पहले फर्क पड़ा था लेकिन अब नहीं पड़ रहा। तो जब वो मैं फक्की खाती हूँ ना, उन्होंने जो बताया था, तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा फर्क पड़ता है और उसके बाद जब गैस रिमूव होती है तो फिर वो दर्द पेन खत्म हो जाती है। लेकिन किसी टाइम पे मुझे इतनी पेन होती है कि मैं अपना सर पकड़ लेती हूँ। जी आपने लास्ट टाइम चेक कब कराया था? कितना अरसा हो गया चेक कराया? ये कोई 4 महीने हो गए हैं और ये उन्होंने 4 महीने हो गए। ठीक है। और ये उन्होंने मेरी जो इंसुलिन बदली है वो बदली है एक्सल टॉफी। ठीक है जी, ये एक्सल टॉफी है। ठीक है। तो ये इंसुलिन की मैं 20 यूनिट रात को लेती हूँ। लेकिन थोड़ा सा मेरा टाइम लेट हो जाए, 5 के बाद में कोई चीज या किसी कोई आ जाए तो थोड़ा एक बुर्की भी अगर एक किसी के साथ ले लूँ ना तो मेरी बस हो जाती है। इसके लिए फिर मुझे क्या करना डॉक्टर? आप वॉक कर रही हैं कि नहीं कर रही? डॉक्टर को पता है मैं घुटने से चलते नहीं, वॉक का मसला है, वॉक लाजमी है, तो ये भी बताएं मुझे फिर मैं करूँ कुछ। वॉक ना करने की क्या कोई मसला होता है? जी मेरे घुटनों का प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, वो ऐसा तो क्या होता है प्रोसेस के वो है मुझे ना। सही है। अपनी एज बता दीजिए, आपकी उम्र कितनी है? 56। और आपकी एंजियोग्राफी तो नहीं हुई हुई? जी मेरे 3 स्टेंट पड़े हुए हैं। 3 स्टेंट पड़े। ये कब पड़े थे आपके स्टेंट? तकरीबन 2011 में पड़े थे। 2011 में पड़े थे, डॉक्टर साहब ने डाले थे। ठीक है। और अब आप मेडिसिन कौन सी ले रही हैं?
अभी मैं ले रही हूँ जैंगलू ले रही हूँ और डायामाइक्रोन नाश्ते से पहले, ठीक है, और ग्लूकोफेज ले रही हूँ नाश्ते के बाद, ठीक है, और उसके साथ नेबिल इस्मो ये नाश्ते के बाद, और ये लोप्रिल ये नाश्ते के बाद लेती हूँ। ठीक और है। रात को मैं रोवेस्टा और ये क्या होता है कैप्सूल येलो कलर का क्या वाला कौन सा है, फेनोगेट है, और ये डाइवॉन है, और ये लोफोस है, बस ये ले रही हूँ ठीक है, रात को। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर एक कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ, नाजरीन हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। नाजरीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। नाजरीन कॉलर हमारे साथ हैं, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं गुलाम दस्तगीर बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी सवाल कीजिएगा दस्तगीर साहब। सर ऐसे है कि मेरा ना तकरीबन 47 ईयर मेरी एज है जी। तो मेरा एक तो सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, थोड़ा सा चलने की वजह से भी सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है, ठीक है, और लेफ्ट बाजू जो है ना और हाथ मेरा मतलब है कि मुझे फील होता है कि सोन हो रहा है, ठीक है, और खाना खाने के बाद ना फौरन या वैसे भी थोड़ा सा चलने से मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। ये मसाइल कब से हो रहे हैं आपको? ये सर तकरीबन 2021 से तकरीबन हो रहे हैं। ठीक है। और आपको शुगर तो नहीं है? नहीं सर शुगर। ब्लड प्रेशर? बीपी सर नहीं नॉर्मल ही होता है तकरीबन, लेकिन हार्ट बीट ज्यादा होती है। सिगरेट या नस्वार का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं? नहीं सर बिल्कुल। एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते? नहीं सर एक्सरसाइज नहीं करते। वजन ज्यादा तो नहीं है? वजन सर तकरीबन एज के हिसाब से शायद थोड़ा ज्यादा हो, नंबर तकरीबन 85 है तकरीबन। ठीक है। फैमिली में दिल का मसला तो नहीं है वालिदैन बहन भाइयों में? जी है सर, वालिद साहब के 3 स्टेंट डले हुए हैं, अम्मी भी दिल की मेडिसिन खाती है, उन्हें फालिज भी हुआ तकरीबन पिछले साल। ठीक है। आपको तेज सीढ़ियाँ चढ़नी पड़े या कुछ दौड़ के काम करना पड़े, उस पे चेस्ट कंजेशन तो नहीं फील करते हैं कभी? जी करता हूँ सर, मेरा सांस भी फूल जाता है बहुत ज्यादा ना। ठीक है। आपने लास्ट टाइम अपने ब्लड टेस्ट कब कराए थे? ब्लड टेस्ट तो सर मेरे तकरीबन हुए थे 5-6 महीने पहले, वो तो नॉर्मल थे। कोलेस्ट्रॉल भी ठीक आया था? कोलेस्ट्रॉल सर हाई था उसमें ना। ठीक है। कितना हाई था बता सकते हैं? एलडीएल कितना था? सर उसकी मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है। आपने कोई दिल के भी टेस्ट करवाए थे, एको ईटीटी? जी सर एको मैंने कराया था, लेकिन ये अभी मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसमें जो आपको परसेंटेज पूछते हैं वो पता नहीं कहाँ लिखी हुई है। जी जी, इसके आखिर में क्या लिखा हुआ है, लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? लास्ट लाइन कंक्लूजन लिखा हुआ सर, गुड एलवी लिखा हुआ है कुछ। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप प्रोग्राम सुनते रहें, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर ब्रेक पर जाने से पहले एक सालिया पेशेंट है, 56 ईयर्स उम्र, रावलपिंडी से, उन्होंने कॉल की। 3 स्टेंट्स पड़े हुए हैं, मेडिसिन वो इस्तेमाल कर रही हैं। शुगर की वो पेशेंट है, शुगर उनकी 3+ है। कुछ उनको सिम्टम्स आ रहे थे चेस्ट पेन और इस किस्म के, वो इस मशवरा लेना। आई थिंक 2011 में उन्होंने स्टेंट डाले हैं और अभी उन्हें पेन हो रहा है, तो सीने में पेन जो होता है वो जो जिस हिसाब से उन्होंने बताया डिस्क्राइब किया है उस हिसाब से तो ये दिल वाला पेन है, और आई थिंक इन्हें फ़ौरन दिखाना चाहिए। 4 महीने हो गए इन्हें दिखाए हुए भी, 3 महीने के बाद ज़रूर दिखा देना चाहिए। इन्हें शायद एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, और ये हार्ट का पेन है, कार्डिक पेन है, इन्हें जल्दी दिखा लेना चाहिए। और अपनी दवाइयाँ जो है जब भी अभी पेन हो तो फ़ौरन ज़बान के नीचे एंजिसिड रखें, और फिर 5-7 मिनट इंतज़ार करें, अगर आराम ना आए तो दूसरी रखें, और उससे भी आराम ना आए तो फिर 5-7 मिनट इंतज़ार के तीसरी रखें, और डिस्प्रिन जो है वो चबा के खा जाएँ, उससे होपफुली चीज़ें बेहतर होंगी। और पेट भर के खाना ना खाएं, भूख रख के खाना खाएं, और जहाँ पे कोई फिज़िकल एक्टिविटी पे पेन होता है वो फिज़िकल एक्टिविटी ना करें, और जितनी जल्दी हो सके हमें दिखा लें, ताकि एटलीस्ट अगर कोई ज़रूरत है एंजियोग्राफी करने की तो वो जल्दी हो जाए, क्योंकि ये जो पेन बता रही हैं ये हार्ट का, दिल का ही पेन लग रहा है। ठीक है सर। अभी कॉल आई थी गुलाम दस्तगीर साहब की रावलपिंडी से, 47 ईयर्स इनकी उम्र है, और इनको सांस चढ़ती है, छाती में नमनेस सी बाजू में फील होती है, धड़कन तेज़ हो जाती है, थोड़ा वज़न ज़्यादा 85 kg, फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है,
और तेज़ चलने पे कहते हैं मुझे थोड़ा चेस्ट में पेन और दबाव आता है, इस मशवरा करना चाहते जी जी बिल्कुल। आई थिंक सिम्टम्स इनके जो है वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ की, और ये जो चलने पे एंजाइना होता है, ये वाली सारी चीज़ें इन्हें अपने ब्लड टेस्ट तो सारे करवाने चाहिए। इन्होंने आपको कुछ करवाया था, बता रहे थे कि गुड एल में फंक्शन वो नॉर्मल आया हुआ था, लेकिन इनको स्ट्रेस ETT अपनी और डॉक्टर साहब की दफ़ा चेक करवा के अपने प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर ले लें, क्योंकि उसमें से कुछ दवाइयाँ शुरू हो जाएँ आपके लिए तो बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो सिम्टम्स हैं एंजाइना है वो कंट्रोल में रहे दवाइयों की वजह से। और दवाइयाँ उसमें एंजेसिस मान के रखने वाली गोली हर वक्त आपके पास मौजूद हो, बीच में नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, एस्प्रिन, कोलेस्ट्रॉल वाली दवाइयाँ जो है वो बीच में इन्होंने ये भी बताया था इनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आया था पीछे जब टेस्ट हुआ था, तो उसके लिए भी दवाई करने की ज़रूरत है। और फिर एक कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा लें ताकि वो अपनी ETT करके देखें जी कि आपकी कोई ETT में ख़राबी तो नहीं आती, आगे जाके एंजियोग्राफी वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है, और वो अगर है ज़रूरत तो फिर एंजियोग्राफी करवानी चाहिए। लेकिन एक दफ़ा एक कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन ज़रूर ले लें। मुझे लगता है कि इनको एंजाइना है और दिल की ही तकलीफ़ है। सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका, आपने कीमती टाइम हमें दिया। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आज के प्रोग्राम में हमने फ्लू से रिलेटेड कार्डिक पेशेंट्स के लिए कुछ हदायत दी, और इस बारे में जो इस प्रोग्राम का जो समरी है वो ये है कि अगर आपको दिल के मरीज़ हैं और फ्लू है तो उसको सीरियसली लें और वक्त पर चेक कराएं ताकि वक्त पर इलाज शुरू हो और वो नमूनिया की शक्ल इख्तियार ना करे। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले पीर को दोबारा इसी टाइम फिर से हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज़।